Hello everyone, welcome to Silicon Circle YouTube channel. My name is Shiv Sharma and this is my first video on my YouTube channel Silicon Circle. So इस वेरिलॉग कोर्स सीरीज में आज डे वन में हम हाफ एडर सीखेंगे कि हाफ एडर को वेरिलॉग में कैसे लिखते हैं और उसकी वेवफॉर्म को एनालाइज करेंगे कि हाफ एडर पहले हम समझते हैं कि हाफ एडर होता क्या है। बेसिकली जो हाफ एडर होता है उसमें 2 बिट्स का एडिशन होता है जिसमें जो हम इनपुट देते हैं इनपुट ए, इसकी बड़ा कर ले, थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। और सेकंड इनपुट होता है बी, और जब उसका आउटपुट होता है वो सम होता है और कैरी होता है। अब ये सम कैसे जनरेट हो रहा है और ये कैसी जो कैरी होती है वो जनरेट कैसे हो रही है। तो सम के लिए हम यूज करते हैं एक्सॉर और कैरी के लिए यूज करते हैं एंड गेट। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भाई एक्सॉर क्यों करते हैं और कैरी के लिए हम एंड क्यों करते हैं। इसका आंसर देता हूँ कि जो हमारे जो इनपुट होता है, इनपुट हमारे जब डिफरेंट होते हैं तो हमारा सम वन होता है। जब किसी चीज को आप एडिशन करोगे तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आनी चाहिए, जीरो तो नहीं आनी चाहिए। तो हमारा एक्सोर की आपने टेबल पढ़ी होगी, जब जीरो जीरो होता है तो जीरो आता है, जब जीरो वन होता है तो वन आता है, एंड वन जीरो होता है तो वन, मतलब डिफरेंट इनपुट पर वन आना। इसलिए हम एक्सोर का यूज करते हैं। और एंड का यूज क्यों करते हैं? जब हमारे सेम इनपुट होते हैं तो हमारा सम जीरो आता है और कैरी वन आती है। कभी कैरी जीरो तो आ नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना उसकी, तो वन आए, वन आती है, तो इसलिए हमने एंड का यूज करा। क्योंकि दोबारा रिवाइज करते हैं कि दो इनपुट दिए हमने, आउटपुट क्या है हमारा, सम और कैरी। हाफ एडर के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या हो रहे हैं हमारे, ये एक एक्सोर हो रहा है और एक कैरी हो रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हम ईडी प्लेग्राउंड पे कैसे लिखते हैं, मतलब वेरिलॉग लैंग्वेज में कैसे कैसे लिखते हैं। तो वेरिलॉग लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं कि जो हमारी डिजाइन होता है वो आरटीएल डिजाइन का होता है। आरटीएल डिजाइन इंजीनियर बेसिकली लिखता है, और टेस्ट बेंच जो होती है वो हमारा लिखता है वेरिफिकेशन इंजीनियर, ठीक है। वेरिफिकेशन इंजीनियर अलग अलग टेस्ट केस देके या अलग अलग कंडीशंस को चला के हमारी डिजाइन को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले मॉड्यूल स्टार्टिंग, कैसे किसी भी आप डिजाइन की स्टार्टिंग कर दिया, टेस्ट बेंच की स्टार्टिंग करते हो तो मॉड्यूल लिखना जरूरी है। मॉड्यूल मतलब किसी चीज को हम बता रहे हैं कि क्या है। मॉड्यूल के एक नेमिंग देते हैं मॉड्यूल की, हाफ हेडर इनपुट ए, मतलब अपने इनपुट मॉड्यूल एक बॉक्स की तरह काम करता है जिसमें आप इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हो। मॉड्यूल ए इनपुट ए एंड इनपुट बी, क्योंकि हमने दो इनपुट दिए थे वन वन बिट के, आउटपुट सम कॉमा आउटपुट कैरी, ठीक है, CARR कैरी। इसको क्लोज कर देंगे अब, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिफाइन हो चुके हैं हमारे। अब देते हैं हम असाइन। असाइन एक कंटिन्यूस असाइनमेंट होता है जो हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक में लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब जब आप इनपुट को चेंज करते हो तब तब आपका आउटपुट भी चेंज होता है। एज लाइक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने मतलब बल्ब जलाना है आपको, तो आप स्विच ऑफ ऑन करोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। और असाइन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, वहां यूज करते हैं जहां हमारी सिंपल इक्वेशन हमें डिफाइन करनी होती है, जहां हमें एंड एक्सॉर्स ये हमें दिखाने होते हैं, तो वहां असाइन का यूज करते हो आप, ठीक है। सम, अब आप किसी चीज को असाइन कर रहे हो, मतलब सम क्या होना चाहिए, ए एक्सोर पी। एक्सोर पीछे बताया एक्सोर क्यों यूज करा हमने, असाइन सम मतलब कैरी सॉरी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। अब किसी चीज को हमने स्टार्ट करा है तो किसी चीज को एंड भी तो करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए एमओड्यूएल मॉड्यूल, ये आपको हर जगह लगाना जहां आपने मॉड्यूल लिखा हो उसके एंड में एंड मॉड्यूल जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉजिक, सॉरी एंड मॉड्यूल ई एंड डी, ठीक है गाइस। अब आ जाओ टेस्ट बेंच। ये टेस्ट बेंच मेन पार्ट रहता है जो सिस्टम वेरिलॉग में वेरिफिकेशन इंजीनियर लिखता है, बट हम इस टाइम पे वेरिलॉग में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मॉड्यूल, इसका भी नाम देंगे टीवी हाफ एडर, कि एक नाम पता चले कि ये टेस्ट बेंच किसकी, हाफ एडर की है, ठीक है। रिज ए, रिज बी। अब ये रिज क्या चीज है, रिज एक स्टोरेज एलिमेंट है, मतलब जो चीज स्टोर करता है, इज लाइक अ डेटा टाइप्स। इसको डेटा टाइप वेरिलॉग में जब बुक पढ़ोगे कभी तो आपने पढ़ी भी होगी, तो इनको कहते हैं डेटा टाइप्स, जो इनपुट के लिए यूज करते हैं। और वायर, और आगे चीज बताऊंगा इनके लॉजिक्स क्या क्या, हम कब लिखते हैं रेज और कब लिखते हैं वायर, और भी अलग अलग चीजें। पर बेसिक लेवल पे आप ये समझ लो बस कि इनपुट के लिए रेज यूज करते हैं, आउटपुट के लिए वायर यूज करते हैं, सम एंड वायर कैरी, ठीक है। वायर कैरी का हम इसको क्लोज नहीं करेंगे,
इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्लोज करके कि मॉड्यूल में डिफाइन कर रहे हैं इनपुट आउटपुट। यहाँ हम एक चीज को दिखा रहे हैं, कनेक्शन दिखा रहे हैं। देखो ऐसे कि जब ए एक्स और बी होगा तो सम तक कैसे जाएगा, किसी चीज के थ्रू तो जाएगा, मतलब एक वायर के थ्रू जा रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है ये हमारा वायर, ठीक है। अब आगे, अब ड्यूटीज मतलब अब जो हम यहाँ टेस्ट केस देंगे वो इससे कनेक्ट भी तो होनी चाहिए। जो मैं ए ये दिया है इसका ए और ये इनपुट का ये कनेक्ट भी तो होनी चाहिए, तो इसलिए हम इनिशिएट करेंगे इस मॉड्यूल को, ठीक है। मतलब ऐसे हाफ एडर, जो यहाँ हाफ एडर लिखोगे वो ही आपके मॉड्यूल का नाम होना चाहिए, जो आपके इस मॉड्यूल का नाम होना चाहिए, हाफ एडर ड्यूटी। अभी को इनिशिएट करें मतलब सिग्नल को कनेक्ट कर रहे हैं हम, ए कॉमा ए बी कॉमा डॉट सम सम कॉमा कैरी C8। कुछ नॉइज सुनाई दे रही है तो उसको अवॉइड करना। दिस इज बिकॉज आई एम होम, ठीक है। कैरी, कैरी के बाद हम अब क्या करते हैं, अब हमने इनिशिएट कर दी मॉड्यूल को। अब हम इनिशियल मतलब आपको जब ईडीए प्लेग्राउंड में आपकी वेवफॉर्म्स देखनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, 3-4 लाइन लिखते हैं इनिशियल। अब ये इनिशियल क्या चीज है, इनिशियल एक चीज है जो किसी स्टार्ट करने के लिए हम इनिशियल को यूज करते हैं। इस वेरिलॉग में आप जहाँ भी इनिशियल इनिशियल ज्यादा टेस्ट बेंच में यूज होता है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, बस इनिशियल बिगिन $, डंप फाइल। अब यहाँ फाइल आप जनरेट कर रहे हो वेब फॉर्म के लिए, ठीक है। डंप फाइल हाफ एडर, ये यहाँ फाइल आपकी जनरेट होगी डॉट वीसीडी। वीसीडी मतलब वैल्यू चेंज डंप, एक डंप वॉर। ये किसके लिए, ये है हमारी टेस्ट रेंज के लिए। वो ऊपर हमारा किसके लिए था, वो डिजाइन के लिए। जीरो, आप जीरो की जगह 1 भी लिख सकते हो, सिग्नल्स हैं ये हमारे, ठीक है। हाफ हेडर, ओके। एंड, बिगिन लिखा है तो एंड भी करना पड़ेगा, मतलब किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो तो भाई आपको एंड भी तो करना पड़ेगा। इनिशियल, अब दोबारा इनिशियल मतलब कर रहे हो कि अब टेस्ट केस दे रहे हो, टेस्ट के मतलब इनपुट्स दे रहे हो, ठीक है। इनपुट्स में हम क्या दे रहे हैं, ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सॉरी, एंड बी जीरो, एंड 10 नैनो हैज का यूज करेंगे 10 नैनो सेकंड का डिले देने के लिए। मतलब ये 10 क्या है, एक डिले है। पहले ये A0 B0 जाए, उसका सम और कैरी निकले, फिर 10 सेकंड का डिले ले चीजों में, नैनो सेकंड का, क्योंकि डाटा कैप्चर करने के लिए। आपने नेगेटिव वेज पॉजिटिव वेज पढ़ा होंगे, वो डेटा कैप्चर करने के लिए होता है। फिर दोबारा दे रहे हैं A इक्वल टू 0, और आप एक ट्रुथ टेबल की तरह रैंडम वैल्यू दे सकते हो आप गाइस, 1 0 इक्वल टू 0 1 B 0 10 नैनो सेकंड का डिले, एंड फिर दोबारा द 1। आप यहाँ अपने कोई भी आपका जो मन करे वो वैल्यू दे सकते हो, पर बैनरी होनी चाहिए वो वैल्यू, डेसिमल नहीं दे सकते आप। 10, ये हमारा एंड हो गया। अब इसको एंड करने के लिए मतलब ये इन्फिनिट चल जाएगा तो हम फिनिश का यूज करते हैं। आप फिनिश की जगह स्टॉप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड मॉड्यूल। अब एक बार आप देखो, ये हमारी टेस्ट बेंच हो गई और ये हमारा हो गया मॉड्यूल डिजाइन। मतलब अब बेसिकली अब इसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है हमारी, क्योंकि एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। तो एरर्स को आप एक बार ध्यान से देख लें कि एरर्स क्या क्या है हमारे। ये हमारा सही है, और भाई केस सेंसिटिव होती है वेरिलॉग लैंग्वेज, तो हमारे से हिसाब से देखना। हाफ एडर ड्यूटी, आपने सिग्नल्स कनेक्ट कर दिए, इनिशियल डंप फाइल हाफ एडर वीसीडी, हमारी फाइल जनरेट हो रही है, मतलब फाइल स्टोर हो रही है। टेस्ट बेंच एडर डंप वर्ड्स इनिशियल बिगिन, आपने सब कुछ सही दिया है। फिनिश एंड मॉड्यूल। अब इसकी जो ईडी प्लेग्राउंड की हम कर लेते हैं, अपना सेलेक्ट कर लेते हैं टूल ईपी वेब फॉर्म, जिससे हमें वेब फॉर्म दिखे, रन करते हैं। पहले ईडी प्लेग्राउंड, देन हमारा इसमें आ रहा एरर आ रहा है 10 डंप ओवर में एरर आ चुका है हमारा 10th लाइन में, 10th लाइन में एरर, ओके। डंप वाइल्ड, ओके, पता चल गया एरर। सो दोबारा रन करके देखते हैं। ये हमारा चल चुका है सक्सेसफुली। सो ये आ गई वेब फॉर्म आपकी।
मैं अभी 0 नैनो सेकंड पे सब कुछ 0 0 है। 10 नैनो सेकंड का डिले दिया था हमने बीच में, ठीक है। 10 नैनो सेकंड के डिले पे देखते हैं कि A0 V1 कैरी 0 सम 1, मतलब डिफरेंट इनपुट पर कैरी 0 ही सम 1 हुआ, मतलब एक्सोर ऑपरेशन अच्छी तरह चल रहा है और हमारा एंड ऑपरेशन भी अच्छी तरह चल रहा है। 20 नैनो सेकंड पर देखते हैं, A1 हुआ, B0 हुआ, देन कैरी क्या हुई 0 सम 1, यहाँ भी सही चल रहा है हमारा। 30 नैनो सेकंड पे चेक करते हैं, 1 1, मतलब सेम इनपुट पर कैरी 1 होगी, सम क्या होगा 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइन नीचे चल रही है, फ्री लाइन ऊपर आ गई, ये ऐसे कैसे? जब भी हमारी जो नीचे वाली लाइन होती है वो होती है 0 0 0, ठीक है। देखो 0, अब जैसे यहां मैं ले जाऊंगा इसको तो ये क्या हुई 1। ऐसे वेवफॉर्म को एनालाइज करते हैं कि जो नीचे वाली लाइन 0 ऊपर 1, और जब भी हमें देखना होता है कि हमारा लॉजिक सही है नहीं, चलो उस पर क्लिक करो और यहाँ चेक करो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। आप भी ईडे प्लेग्राउंड पर यूज कर सकते हो इसको, फिर विवाडो पे दिखाऊंगा मैं, और कैडेंस के कुछ ट्यूटोरियल्स आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी गलती लगे या जो भी आपको नॉइज, कुछ भी आपका सजेशन हो उसको कमेंट में दे, मैं उसको आगे से अच्छा करूंगा, कैसे करना है सही करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड